Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PSC Academy कुरुक्षेत्र। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और CBSE हर साल या तो इस टॉपिक को या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एक ना एक सेट में ज़रूर पूछती है। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम सोल्व करने में ना आए, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए, इसीलिए आज मैं इस वीडियो को और इस वीडियो के थ्रू इस न्यूमेरिकल को बेस्ड ऑन किरचॉफ सेकंड रूल और किरचॉफ सेकंड रूल एक्चुअली में होता क्या है या हमें कहता क्या है, ये मैं आज आपसे कंप्लीट डिस्कस करूँगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार पेपर में ये पूछा जाता है और मोस्टली इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स या समटाइम्स ये टॉपिक किरचॉफ सेकंड रूल हमें कहता क्या है, ये आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो ध्यान से देखेंगे किरचॉफ सेकंड रूल एक्चुअल में इसकी हमें ज़रूरत पड़ी क्यों, किरचॉफ सेकंड रूल की। आपने 10th में भी इलेक्ट्रिसिटी के बेस के ऊपर वोल्टेज को, करंट को, रेजिस्टेंस को, इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया होगा बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो अगर आप सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करें, इन सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट मीन्स एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हो, एक सोर्स ऑफ EMF हो और आपको कहा जाए कि करंट चल रहा है, बताएं बैटरी की वोल्टेज कितनी है, तो आप V इज इक्वल टू IR लगा देते हैं। वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया जाता है, मीन्स दिस इज द सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यू हैव कैन सोल्व दीज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी आर डीलिंग विद द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। प्रॉब्लम तब आती है जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हों, एक अरेंजमेंट हो सीरीज और पैरेलल का, एंड मोर देन वन सोर्स ऑफ EMF उसके अंदर प्रेजेंट हो। तो अगर कोई ऐसा सर्किट है जिसके अंदर बहुत सारा एक हमने अरेंजमेंट बना दिया सीरीज और पैरेलल का और हमारे पास मोर देन वन सोर्सेज ऑफ EMF उसके अंदर कनेक्टेड है, देन इन दैट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स अगर आप सोचते हैं कि हम ओम्स लॉ के बेस पे उसे सोल्व कर लेंगे, तो ओम्स लॉ कंप्लीटली फेल टू सोल्व दिस सर्किट। तो इस सर्किट को किस तरीके से सोल्व किया जाए, इस तरह के इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम कैसे सोल्व करें, तो किरचॉफ्स गेव टू रूल टू सोल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। दो रूल उसने हमें दिए थे। किरचॉफ फर्स्ट रूल, जिसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ्स जंक्शन थ्योरम भी कहते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस कर लिया था और उसकी वीडियो मैंने आप तक शेयर भी कर दी थी। बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए। आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चे मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो नाउ टुडे आवर टॉपिक इज किरचॉफ्स सेकंड रूल। किरचॉफ्स सेकंड रूल को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका दूसरा नाम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी है और इसको हम किरचॉफ्स लूप लॉ भी कहते हैं, एंड इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स सेकंड रूल। क्या कहता है हमें किरचॉफ्स सेकंड रूल? इसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से आ जाए। किरचॉफ्स इसको हम लूप लॉ भी कहते हैं, एंड इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ सेकंड रूल हमें ये कहता है, अराउंड एनी क्लोज लूप, अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क, around any closed loop of a network, the algebraic sum of changes in potential must be
इक्वल टू 0। इसने हमें क्या कहा, अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क। अगर हमें एक क्लोज लूप दे दिया जाए इलेक्ट्रिकल सर्किट का, तो उसने कहा कि जो अलजेब्रिक सम है ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0, मीन्स समेशन ऑफ डेल्टा वी दैट विल बिकम इक्वल टू 0। ये इसकी स्टेटमेंट थी कि अगर आप किसी भी क्लोज लूप की बात करें एक नेटवर्क की, एक सर्किट की, तो जो अलजेब्रिक सम होगा चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0 रहेगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है इसकी, इन एनी क्लोज लूप, in any closed loop of a network, the algebraic sum of EMF is equal to the algebraic sum of product of various resistances and the respective current following through them। Means delta summation of E, that is the EMF, is equal to I into R, where E is the EMF of these cells and I is the current and R is the resistance। क्या कहा उसने, अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क। अगर आप किसी भी एक क्लोज लूप की मैं बात करूं, अगर मैं अभी यहाँ दिखाऊंगा आपको एक क्लोज लूप को, तो उसने कहा कि जो अलजेब्रिक सम होगा ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0। सेकेंड उसने ये कहा कि अगर एक और स्टेटमेंट भी है, दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं पेपर में या न्यूमेरिकल को सोल्व करते हुए। इन एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क, अगर हम किसी भी एक नेटवर्क के क्लोज लूप की हम बात करें, तो जो अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ होगा वो होगा द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस, क्योंकि सर्किट के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होंगे, एंड द करंट, रेस्पेक्टिव करंट विच इज फॉलोइंग थ्रू देम, मीन्स समेशन ई इज इक्वल टू समेशन आई आर। दिस इज द सेकेंड। इस रिजल्ट को हम बेसिकली यूज़ करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट को मैं यूज़ करूँगा न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में। लेकिन उससे पहले मैं एक बार साइन कन्वेंशंस के बारे में जान लेता हूँ कि साइन कन्वेंशंस क्या है। साइन कन्वेंशन, जैसे कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अंदर साइन कन्वेंशन थी, ऐसे ही किरचॉफ सेकंड लॉ के अंदर भी आपकी साइन कन्वेंशंस है। क्या है साइन कन्वेंशंस? आपको न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक क्लोज लूप बनाना होगा। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दी क्लोज लूप इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। सबसे पहला काम होगा आपका एक लूप को ड्रॉ करना, मैं भी आपको दिखाऊंगा। और वो लूप आप किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो, आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो पहला काम क्या होगा, फर्स्ट यू हैव टू draw a loop inside a closed circuit in any direction, either in clockwise और इन एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहला काम होगा आपका एक क्लोज इलेक्ट्रिकल लूप के अंदर आपने क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक लूप को ड्रॉ करना है। वो लूप जब हम ड्रॉ करेंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा, तो उस लूप को आप किसी भी सेंस ऑफ
डायरेक्शंस में चेक मतलब ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे आप उसे क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, इट डज नॉट मैटर। तो जब लूप ड्रॉ करेंगे तो पहला, इफ द नेगेटिव टर्मिनल of the cell having EMF E is encountered first, then the EMF of the cell is taken as positive and vice versa। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? मीन्स जब अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम एक लूप को ड्रॉ करेंगे, और लूप को मैंने आपको बताया था कि आप क्लॉकवाइज भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, वो आप ही की मर्जी है सर्किट को सोल्व करने के लिए। अगर मान लेते हैं आप एक लूप को ड्रॉ करते हैं और उस लूप का एरो जब चलेगा तो सपोज करते हैं कि जो ईएमएफ है, जो सेल है हमारे पास, उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले उसके सामने आता है। इफ़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज एनकाउंटर्ड फर्स्ट, तो तब आपने उस सेल की जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव लेनी है। अगर आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज एनकाउंटर्ड फर्स्ट, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा तो आप क्या लेंगे? ईएमएफ नेगेटिव। दोबारा सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। सबसे पहला काम होगा आपका लूप को ड्रॉ करना। जब आप लूप ड्रॉ कर लेंगे तो जब लूप ड्रॉ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सेल के किसी टर्मिनल को पहले मतलब टच करेगा, एनकाउंटर। अगर मान लेते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सबसे पहले एनकाउंटर्ड होता है उसके पास, इफ़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज एनकाउंटर्ड फर्स्ट, तो आपने सेल की ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है। और अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज एनकाउंटर्ड फर्स्ट, तो आपने ईएमएफ को क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। सेकेंड, if the direction of current flowing through the resistances is same, if the direction of current flowing through the resistances is same as being the loop traversed, then the product of current and the resistance is taken as positive। सेकेंड, मैंने आपको क्या बताया कि आपने लूप को ड्रॉ कर लिया। पहला तो मैंने क्या बताया था, दोबारा सुने। सबसे पहला काम होगा आपका लूप को ड्रॉ करना। सबसे पहले हम एक क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक लूप को ड्रॉ करेंगे। वो लूप आप क्लॉकवाइज भी ड्रॉ कर सकते हो और आप एंटी क्लॉकवाइज भी ड्रॉ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब हमें साइन कन्वेंशन देनी कैसे है? उस सर्किट के अंदर आपका सेल भी होगा जिसकी ईएमएफ होगी, एक रेजिस्टेंस भी होगा, करंट भी चल रहे होगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। तो अगर आपने लूप को ड्रॉ किया और लूप को ड्रॉ करते हुए मान लेते हैं कि सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले एनकाउंटर कर गया। इफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज एनकाउंटर्ड फर्स्ट, if the negative terminal of the cell is encountered first, then you have to take the EMF is positive। तब आपने EMF of the cell को हमने क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। और अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल एनकाउंटर्ड फर्स्ट होता है तो आपने EMF of the cell को नेगेटिव लेना है। सेकेंड पॉइंट, अब आपने करंट की डायरेक्शन को उस लूप में चेक करना है जिस भी रेजिस्टेंस से वो पास हो रही है। अगर तो करंट जिस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है उसकी डायरेक्शन सेम है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लूप चल रहा है, तो उस केस में प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर करंट एक रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है और उसकी डायरेक्शन
अपोजिट टू द लूप है तो उस केस में प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। दोबारा सुने, अगर आपने एक लूप ड्रॉ किया है, अब आप करंट को चेक करेंगे, अगर करंट जिस भी रेजिस्टेंस से पास हो रहा है और करंट की डायरेक्शन वैसी ही है जैसे कि लूप ट्रेवर्स हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस यू हैव टू टेकन एज पॉजिटिव। बट इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इज अपोजिट टू द लूप एज बीइंग ट्रेवर्स्ड, तो उस केस में प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। मीन्स अगर करंट जिस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है और उसकी डायरेक्शन लूप के अपोजिट है, तो उस रेजिस्टेंस से जो करंट पास हो रहा होगा उसका प्रोडक्ट जो होगा करंट और रेजिस्टेंस का वो नेगेटिव होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके सामने ड्रॉ करूंगा, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट। कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने आपको बताया था विच कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन रेजिस्टेंसेस एंड मोर देन वन सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। तो देखें, ये मैं एक सेल ले रहा हूँ, दिस इज द सेल हैविंग द ईएमएफ इज से E1 एंड दिस इज द रेजिस्टेंस इज से R1। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस और लगा दिया एंड सो ऑन। This is the second cell having the EMF is say E2 and this is the third one resistance। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ A, B, C, D, E, F and A। अब this is R3 and this is R2। मैं आपके सामने एक सर्किट को ड्रॉ कर रहा हूँ। इस सर्किट के हम बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। Why it is called complicated circuit? Because it consists of more than one resistances and more than one source of EMF। तो करंट यहाँ से चलेगा, मान लेते हैं I1, this is I1 current flowing from this cell of EMF E1 and this is I2। अब जब ये इस पॉइंट पे मिलेंगे तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएंगे, टुवर्ड द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव, तो ये बनेगा हमारे पास I3। ये I3 यहाँ पे आएगा, फिर दोबारा से I1 इस डायरेक्शन में और I2 इस डायरेक्शन में। तो ऐसा करते हैं, हम लूप लॉ लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं लूप लॉ लगाऊंगा, अप्लाई लूप लॉ टू द सर्किट ABEFA। सबसे पहले अप्लाई लूप लॉ टू द क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट ABEFA। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ABEFA इस सर्किट के ऊपर एक किरचॉफ सेकंड लॉ को लगाऊंगा। तो पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ ए लूप इनसाइड ए क्लोज सर्किट इन एनी डायरेक्शन। मान लो मैं इस डायरेक्शन में एक लूप ड्रॉ करता हूँ, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, ध्यान से देखें, एक लूप को ड्रॉ करना। ये लूप मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आइए, if the negative terminal of the cell having EMF E is encountered first, then the EMF of the cell is taken as positive। अगर जब आप लूप को ड्रॉ कर लेंगे और नेगेटिव टर्मिनल जो सेल का है वो पहले आ जाता है, तो आपने EMF क्या लेनी है, नेगेटिव, पॉजिटिव लेनी है। तो अब आप ध्यान देखिए, मैंने ये लूप को ड्रॉ किया, तो सबसे पहले दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो देखें, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज एनकाउंटर्ड फर्स्ट। ये एरो सबसे पहले नेगेटिव के पास जा रहा है, तो आप कौन सा साइन लेंगे EMF का, दैट इज पॉजिटिव। तो प्लस E1 इज इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखें, सेकेंड लॉ लगाएंगे, सेकेंड रूल लगाएंगे। अगर करंट जिस भी रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है और डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इज सेम एज बीइंग द लूप इज बीइंग ट्रेवर्स्ड, तो उस केस में हमने प्रोडक्ट करंट और रेजिस्टेंस क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब आप ध्यान से देखें, हमारा जो लूप है वो ऐसे चल रहा है। तो देखें, I1 जो रेजिस्टेंस R1 से पास हो रहा है वो भी तो ऐसे ही पास हो रहा है, तो इसका मतलब प्लस I1 इंटू R1। उसके बाद हम नीचे आएंगे, देखें तो I3 इंटू R3 प्लस I3 इंटू R3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्यों मैंने यहाँ पे देखें प्लस के साइन लिए, प्लस का साइन क्यों लेंगे, क्योंकि I1 जब R1 से फ्लो हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन ये है और लूप भी हमारा इसी डायरेक्शन में। इसी तरह I3 इंटू R3। इसी तरह अब मैं लूप लगाऊंगा सेकेंड, अप्लाई लूप लो
टू दी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट BCDEB, इस पे लगाते हैं। तो बताएं मैं लूप कैसे ड्रॉ करूं। मान लेते हैं कि मैं इस डायरेक्शन में लूप को ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखें, जब मैं इस डायरेक्शन में लूप को ड्रॉ कर रहा हूं तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल सबसे पहले एनकाउंटर हो रहा है, नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू रूल यू हैव टू टेक इट एज पॉजिटिव साइड। अब आप ध्यान से देखिए हमारा लूप कैसे चल रहा है, ऐसे। लूप कैसे चल रहा है, ऐसे। तो I3 इंटू R3 प्लस I3 इंटू R3 और देखिए I2 इंटू R2, तो I2 इंटू R2। क्योंकि दोबारा देखिए मैंने लूप को कैसे ड्रॉ किया है, ऐसे। तो नेगेटिव टर्मिनल जो सेल का है वो पहले एनकाउंटर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब प्लस E2। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले एनकाउंटर्ड होता है तो EMF पॉजिटिव रहेगी। सेकंड, करंट और रेजिस्टेंस पे आते हैं। तो देखिए लूप किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। लूप किस डायरेक्शन में है, इसमें। तो I3 इंटू R3 सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, और I2 इंटू R2 सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव। इसी तरह एक थर्ड मैं केस और बना लेता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ, अप्लाई लूप लॉ टू द नेटवर्क ABCDEFA। मान लेते हैं कि मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं। किस पे कर रहा हूं, ABCDEFA, ABCDEFA। तो ये वाला जो, इसको मैं 1 मिनट के लिए यहां से रब कर देता हूं। तो मैं किस में से ले रहा हूं, मान लो मैं किस लूप पे लगा रहा हूं, ABCDEFA। तो लूप ड्रॉ करें, दिस इज द लूप। अब ध्यान से देखिए, ये सबसे पहले ध्यान से देखिएगा लूप मैंने कैसे ड्रॉ किया है, ऐसे। तो सेल का कौन सा टर्मिनल पहले एनकाउंटर्ड हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल। तो यू हैव टू टेक इट एज माइनस प्लस E1। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखें अब हमारे पास, पहले हम यहाँ से चले, देखें यहाँ से चलें तो सेल हैविंग द EMF E1, कौन सा टर्मिनल एनकाउंटर्ड फर्स्ट हो रहा है, प्लस E1 का नेगेटिव टर्मिनल पहले एनकाउंटर्ड हो रहा है। तो फिर उस केस में हमारे पास जो सिंबल आएगा दैट इज प्लस, अकॉर्डिंग टू रूल 1। उसके बाद ये लूप हमारे पास आगे बढ़ेगा ऐसे। तो यहाँ पे देखिए अब आप लूप का क्या आएगा, जब यहाँ हम ड्रॉ करेंगे तो लूप का एरो सबसे पहले E2 के पॉजिटिव टर्मिनल को कंसेप्ट कर रहा है, तो माइनस E2। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले एनकाउंटर्ड हो गया तो टेकन एज नेगेटिव, और अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले एनकाउंटर्ड हुआ तो टेकन एज पॉजिटिव। उसके बाद चलेंगे, देखिए हमारा लूप कैसे चल रहा है, ऐसे। करंट कैसे आ रहा है, ऐसे। तो इज इक्वल टू माइनस I2 इंटू R2। अब आगे चलें, हमारा लूप कैसे चल रहा है, देखिए यूं चल रहा है, तो प्लस I1 इंटू R1। दोबारा देखिए, मैं लूप को दोबारा ड्रॉ करूंगा आपके सामने। दोबारा लूप को ड्रॉ करते हैं। देखिए ये मैंने लूप ड्रॉ किया, देखें। तो सबसे पहले देखें आप, एक सेल जिसकी EMF E1 है उसका कौन सा टर्मिनल पहले एनकाउंटर्ड हो रहा है, बताएं, नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल जब एनकाउंटर्ड होता है तो EMF इज टेकन एज पॉजिटिव, तो प्लस E1। उसके बाद हम आएंगे नीचे 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 नीचे, देखें अब हमारे पास E2 का कौन सा टर्मिनल एनकाउंटर्ड हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव में माइनस E2 इज इक्वल टू, अब आप देखें करंट भी इसी डायरेक्शन में है इस रेजिस्टेंस से, और हमारा लूप भी इसी डायरेक्शन में है। ये लूप की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो लूप हमारा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो माइनस I2 इंटू R2। सेकेंड रूल, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर करंट रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है और फ्लो होते हुए वो लूप को अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो माइनस I2 इंटू R2। उसके बाद लूप हमारा कैसे चल रहा है, देखिए यूं चल रहा है, ये हमारे पास लूप है। तो I1 इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो प्लस I1 इंटू R1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरीके से हम किरचॉफ सेकंड लॉ को, मतलब रूल को यूज़ करके हम लूप को ड्रॉ करके एक सर्किट के अंदर एक इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन इक्वेशंस की हेल्प से हम किसी भी EMF को, सेल की EMF को,
किसी भी रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहे करंट को या उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ईएमएफ E1 दे दी जाए, सपोज E1 आपको गिवन हो, I1 आपको गिवन हो, I3 आपको गिवन हो और R1 आपको गिवन हो, कहा जाए कि R3 को कैलकुलेट करें, जो पहला मैंने आपको सर्किट दिखाया था ये वाला, कहा जाए कि R3 को कैलकुलेट करें, तो आप एक लूप लॉ को ड्रॉ करके ये इक्वेशन तैयार कर सकते हैं जैसे मैंने अभी की। तो E1 आपको पता है, I1 पता है, R1 पता है, I3 पता है, R3 आप निकाल सकते हैं। इसी तरह सेम मैनर से मान लेते हैं कि R3 गिवन है, I3 गिवन है, मान लेते हैं कि R3 गिवन है, I3 गिवन है, R1 गिवन है, E1 गिवन है, I1 फाइंड आउट करना है तो I1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या हो सकता है कि ये सभी कुछ गिवन हो, आपको EMF भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो मतलब हमें इस तरह से किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई करना है और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उस केस में अगर आप एक सिंपल एप्लीकेशंस को यूज़ करोगे ओम्स लॉ की, तो वो अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि वो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट पे अप्लाई होती है। बट ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स जिसके अंदर मोर देन वन रेजिस्टेंसेस है, मतलब एक सर्किट्स के अंदर रेजिस्टेंसेस का जाल है, मोर देन वन सोर्सेज ऑफ EMF हैं और सर्किट सीरीज पैरेलल में लगा रखे, तो उस केस में आप किरचॉफ्स लूप लॉ को यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द किरचॉफ्स सेकंड लॉ, इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका दूसरा नाम किरचॉफ्स लूप लॉ भी है, तो किरचॉफ लूप लॉ के नाम से भी कई बार आ जाता है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द किरचॉफ्स सेकंड लॉ। So at last my dear students, if you like my videos, like my efforts, then please don't be forget to like, share and subscribe it। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो, मेरी वीडियोस आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपकी हेल्प कर रही हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, मेरी की गई मेहनत से अगर आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हो, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।